हाँ जी, तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम इसकी रिवीजन आपके एग्जाम टाइम के लिए, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इसे देख पाओ। तो शुरू में से बकवास है कि अकाउंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर हेड की आइटम होती है, कोई काम की बात नहीं है ये। ठीक है, सबसे पहले रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भैया लेफ्ट साइड को अब तक तो आपको पता चल गया होगा, उसे डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनते जाना। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में दो तरीके के रूल्स होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल रूल्स और एक होते हैं मॉडर्न रूल्स। आपके लिए जो ज्यादा काम किया है वो मॉडर्न रूल्स होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रूल्स का भी क्वेश्चन पेपर में आता है। सुनना, मत करो, कुछ खराब मत करो। नहीं, ट्रेडिशनल रूल्स क्या होते हैं, पूरा फोकस ट्रेडिशनल रूल्स पे। ट्रेडिशनल रूल्स में तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम बदतमीजी कर रहे हो यार। क्या कर रहे हो यार, तुम बताओ। पता है मैं कभी बुरा नहीं मानता, अब गुस्सा आ रहा है सच में, तुम ये खराब कर रहे हो क्लास। सुनो, ट्रेडिशनल रूल्स देखो। ट्रेडिशनल रूल्स में पर्सनल अकाउंट्स होते हैं एक, और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। आपको ये इम्पर्सनल नाम याद रखो, तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल याद रखना है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले रियल अकाउंट्स बता के खत्म कर देता हूं। रियल अकाउंट्स होते हैं जिसमें सारी की सारी एसेट्स आती हैं, सारी की सारी एसेट्स आती है। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन आता है। एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। रियल अकाउंट में मैंने आपको बता दिया कि सारी की सारी एसेट्स आती है, एक्सेप्ट, मैंने एसेट्स आती है ये तो बता दिया, लेकिन क्या क्या नहीं आता, डेटर नहीं आता। क्यों नहीं आता? डेटर हमारी है तो एसेट। सर आपने बताया था डेटर हमारी एसेट है, लेकिन वो क्यों नहीं आता? क्योंकि डेटर एक पर्सन होता है, तो डेटर नेचुरल पर्सन में चला जाता है। कहां चला जाता है? तो रियल अकाउंट में कभी भी एसेट्स आती है, लेकिन डेटर और बैंक भी नहीं आता, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल पर्सन में चला जाता है। तो रियल आपको बता दिया। उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन सारे आते हैं। एक्सपेंस जैसे कि रेंट, सैलरी, परचेज, सेल। परचेज सेल क्या है? परचेज आपका एक्सपेंस है, सेल आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है। ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो सर अब बचा रियल बता दिया, जिसमें एसेट्स होता है, नॉमिनल होता है जिसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं। इम्पर्सनल बेटा इन्हीं के बाप को कहते हैं, रियल और नॉमिनल के बाप को ही इम्पर्सनल बोला जाता है। देखो, इम्पर्सनल के दो टाइप है, रियल और नॉमिनल। आपको इम्पर्सनल पे इतना ध्यान नहीं देना। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तो पर्सनल अकाउंट में एक आता है नेचुरल पर्सन्स, जैसे कि क्रिएशन ऑफ गॉड, राम, सोनू, मोनू, सीता, गीता, सुनील, डेटर, क्रेडिटर, सब इसमें आ जाते हैं। डेटर, क्रेडिटर सब इसमें आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जैसे कि आपके क्लब हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं? अगर आप, जैसे कैपिटल है, कौन कर रहा है पैर से? पागल है तू, पता हरकतें कर रही है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल में पर्सन आता है, समझो बात को। कैपिटल में पर्सन आता है। तुम्हारे लिए तो रिकॉर्डिंग हो रही है यार, तुम सभी सभी नहीं समझते इस बात को। कैपिटल में ये सोचो कितनी अच्छी चीज बन रही है, एग्जाम टाइम में तुम्हारे कितने काम आएगी। कैपिटल में, कैपिटल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ओनर को। और ऐसे ही ड्राइंग्स होती है, ये भी रिप्रेजेंट करती है ओनर को। नाम से बदल रहा है, पर्सन है तो रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा रेंट जो है, अगेन रेंट जो है वो एक नॉमिनल खर्चा है। क्या है? नॉमिनल। लेकिन अगर उसके आगे या पीछे कुछ लग गया तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। प्रीपेड रेंट वगैरह वगैरह, तो इसके आगे पीछे का जाए। तो रिवीजन, रिवीजन के अंदर रिवीजन, एक बार रिवीजन के अंदर रिवीजन करते हैं। कितने ट्रेडिशनल अप्रोच पर रहे हैं? ट्रेडिशनल में कितने अकाउंट होते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तीन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल में सबसे पहले क्या आएगा? हमने अभी अभी देखा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल में सारी एसेट्स आ जाएंगी, डेटर और बैंक नहीं आएगा क्योंकि वो पर्सनल होते हैं। नॉमिनल के अंदर एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन। फिर हम, ये रूल होता है जिसको बस एक बार आप देख के जा सकते हो, ज्यादा किसी काम का नहीं है।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुनो, आपको ऐसा आ सकता है कि पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल का है एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन। ठीक है, हाँ डेबिट। सुनो, पर्सनल है, जैसे पर्सनल में तो रिसीवर और गिवर ही आएंगे, रियल में एसेट्स का लेना देना हो गया और नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम हो गया। ठीक है, तो इसी के हमारा रियल अकाउंट खत्म हो गया। इसके बाद आप तो फटाफट से जब आप एग्जाम में जाने वाले होगे तो आप इसका ये वाला क्वेश्चन करके जाना, आप ये वाला क्वेश्चन करके जाना एग्जाम टाइम पे, जब आपके पास टाइम कम होगा तो आप ये क्वेश्चन करके जाना कि क्या चीज रियल है, क्या पर्सनल है, नॉमिनल है, इसको पूरा रट के जाना, इसमें से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, सुनो, अब आते हैं मॉडर्न रूल्स पे। ट्रेडिशनल रूल्स आपको बता दिए, अब आता है मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल में सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्लियर क्लियर यानी ये बोलता है बाहर में गया रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सी से या तो कोई चीज कैपिटल होती है, या तो कोई चीज लायबिलिटी होती है, या कोई चीज एक्सपेंस होती है, या कोई चीज एसेट होती है, या कोई चीज रिवेन्यू होती है। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रिवेन्यू, यही होता है और कुछ भी नहीं होता। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रिवेन्यू। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लायबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, आपको पता ही है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, लोन आपकी लायबिलिटी है, बिल पेबल आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है। एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल, रिसीवेबल, मशीन। और रिवेन्यू के अंदर आपकी सारी इनकम्स आ जाती है, जो जो रिसीव हुआ, और सेल भी आ जाती है। कैपिटल तो आपको पता ही है। इसका रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था, आपको बस ये याद रखना है कि कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। कोई लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। और आपका रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, वरना डेबिट। तो आपको ये एसेट तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। चलो, तो आपको बस इतना सा टेबल याद रखना है। ठीक है, कि 3 चीजें डेबिट की है, 3 और 2 चीजें क्रेडिट की है। तो आपको ऐसा रखना है कि ए ई, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, आई एसेट और एक्सपेंस। अगर एसेट और एक्सपेंस, अगर हमारा आई इंक्रीज हो गया, आई दर्द हो गया, तो पहले क्या, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डेबिट। और कम हो गया तो फिर समझ ही जाओ, क्रेडिट। बड़े आई तो यानी ए से एसेट, ई से एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा यही सुनो, तो ए से एसेट, ई से एक्सपेंस, और जब आई बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डॉक्टर पे जाएंगे, डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बोलो, पूरी अकाउंट्स में फॉलो होगा। अकाउंट्स में जब भी एसेट बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट। ये अकाउंट्स का रूल है। तो आई मतलब एक्सपेंस है या एसेट है, तो बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो, फिर अब आप समझ जाओ, कैपिटल हो गया, और आपका रिवेन्यू हो गया, लायबिलिटी हो गई। बढ़ेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक है, सुनो, ऐसे भी आ सकते हो। सुनो सुनो, वैसे तो बेकार तरीके से कोई काम नहीं है, आई से हो गया। एक लड़के के पास कैप बहुत ज्यादा है, कैप बढ़ाता जा रहा है, कैप क्या बढ़ाता जा रहा है, कैप बढ़ाता जा रहा है, अपनी लायबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। सुन रहे हो, कैप बढ़ाता जा रहा है और लायबिलिटी बढ़ाता जा रहा है, और रिवर के पास घर भी ले रहा है, रिवर के पास डूब ना जाए। तो ऐसा बंदा बड़ा वाला क्या है, सी। तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। कैपिटल लेता जा रहा है फालतू में, कैपिटल ले रहा है फालतू में, कैपिटल बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। फालतू में इतनी सारी कैपिटल क्यों लेता जा रहा है, आई वजह। तो आई वैसे काम हो गया है, तो मैंने पहले टाइम पास बता दिया। आई याद रखना है, बाकी सब में उल्टा हो जाएगा, समझ गए। सुनो, आई एसेट और एक्सपेंस। अब आगे सुनना, उसके बाद ये हमने करा दिया क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1। सुनो, इसका ये वाला क्वेश्चन अवश्य करके जाना, पेपर में आने के चांस इसके बहुत ज्यादा हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आपका क्या है, एसेट है, आई का पार्ट है, बढ़ेगा तो डेबिट। सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस, आई का पार्ट है, बढ़ेगा तो डेबिट। सेल्स आपका आई का पार्ट है क्या, नहीं, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सारी चीजें कर सकते हो। ये क्वेश्चन कर लेना एक, और एक ये क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद
ये क्वेश्चन नहीं करना। ये अब पता है क्या, अगर बच्चा खुद पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है तो उसे लगता है कि भैया ये आ गया तो इतना गंदा क्वेश्चन क्या करना है, एक्चुअली में ये आएगा ही नहीं। आप सबने स्कूल में अभी तक पेपर दिए हैं और किसी के भी नहीं आया होगा, नहीं आया ना, क्योंकि बुक में स्कूल वाली मैडम ने भी कहीं होके करवा रखा होगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखना, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन आया था भाई, क्वेश्चन पेपर देखिए ध्यान से, ये नहीं आ सकता कि नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, क्या इफेक्ट पड़ा, ये नहीं होगा, दिखाइए मुझे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, आपको बनाना है अगला जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है टी शेप फॉर मशीन। तो इसमें आपको आई वाला रूल लग जाएगा, यहाँ पे मशीन आपकी क्या है, एसेट है, तो बढ़ेगा तो डेबिट में, कम होगा तो ये एसेट है, आई में से एसेट है, आई में से क्या है एसेट। मशीन परचेज करी, बढ़ा तो मशीन परचेज करी तो मशीन आएगी या जाएगी, बढ़ी, मशीन बढ़ी तो डेबिट में, मशीन बेच दी क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, वही रूल लगाना है। मशीन परचेज करी डेबिट, डिस्कार्डेड फेंक दी क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, एंड में डिफरेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तू शायद पहली बार कर रहा है ना मेरे से, बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी आ गया 23,000, कैसे आता है बैलेंस बता, अब तो आ गया होगा निकालना, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 25, जो ज्यादा आए दोनों तरफ लिख दो, डिफरेंस 23,000 रुपए हो गया। अब आपसे सारे हो जाएंगे, क्या ऐसे देखो कैश में भी लगा दो, आई क्या कैश का आई का पार्ट है, हाँ एसेट है हमारा, सिर्फ दियो एक कैश। सुनो, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, फील करो, बिजनेस में पैसा आया, पैसा बढ़ा डेबिट में, गुड्स परचेज करे, पैसा सोल्ड गुड्स करे, गुड्स सोल्ड करे, अबे गुड्स सोल्ड करे, गुड्स सोल्ड करे, पैसे का सोच बढ़ा, रेंट पे किया क्रेडिट में, सैलरी पे करी, विड्रॉ करा क्रेडिट, बैलेंस। अब बताओ आई वाले फॉर्मूले से तो टी शेप भी हो गया, तूने कहा था कि हर जगह लगेगा, देख लग गया। अब आगे क्रेडिटर पे आओ, ओए इस बात कर ले। अब क्रेडिटर हमारा क्या आई का पार्ट है, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट में, कम होगा तो, सुनो ओए देख ले, गुड्स परचेज करे राकेश से, राकेश की लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, तो क्रेडिट में, गुड्स रिटर्न कर दिया राकेश को, डेबिट में, राकेश के पैसे मुंह पे मारे, ये सोचो, पैसे मत सोचना, राकेश के बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या कह रहा है, क्या ये आई का पार्ट है, तो उल्टा नहीं होगा, एंड में बैलेंस शीट आ जाएगा। बोलो राकेश, आपको इस बारी राकेश का सोचना है, कभी कहो पेड टू राकेश पैसे चले गए, राकेश का सोचना है इस समय, समझ में आई मेरी बात। ऐसे ही डेटर का सोच लो, डेटर क्या आई का पार्ट है, डेटर क्या आई का पार्ट है ना, अभी नहीं है क्या, एसेट नहीं है तेरा, डेटर आपका एसेट है, तो फील करो, गुड सोल्ड करे बढ़ गया, कैश रिसीव किया कम हो गया, डिस्काउंट से, सेल रिटर्न से भी डेटर क्या हो गए, कम हो गए, बैलेंस शीट। बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं, इसी के साथ आपका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का ऐसे